क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में हमने व्यक्त करना है, तो इसे हम हल करते हैं। इस तरह के प्रश्नों में हमें मानना पड़ता है, तो हम पहले मानते हैं कि क्या कहता है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो हम मानेंगे आफताब की आयु माना x वर्ष और आफताब की पुत्री की आयु y वर्ष। अब क्या बोलता है, देखो बीजगणितीय स्थिति में हम इसको लिखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, प्रश्नानुसार पहली स्थिति में क्या दिया गया कि 7 वर्ष पूर्व, प्रश्नानुसार 7 वर्ष जो पूर्व थी वो स्थिति क्या थी। 7 वर्ष पूर्व क्या था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या थी, x माइनस 7। तो वो क्या था, अपनी पुत्री की आयु से 7 गुना था, यानी कि 7 गुना पुत्री की आयु विच इज इक्वल टू y माइनस 7 होगा। यानी कि x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। अब x बराबर है 7y माइनस 49 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 7y माइनस 42। तो ये आ गया हमारा। अब ये आ गई हमारी पहली स्थिति जो उसने कंडीशन दी थी। अब क्या बोलता है 3 वर्ष बाद, तो प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद क्या होगा, क्या बोलता है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, आफताब की आयु होगी x प्लस 3 और उसकी पुत्री की होगी y प्लस 3। लेकिन क्या होगा, आफताब की आयु जो है वो कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु का सिर्फ 3 गुना। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9 हो जाएगा, 3 9। तो x इज इक्वल टू 3y माइनस प्लस 9 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3y प्लस 6। ये आ गई हमारी सेकंड कंडीशन। तो ये हमने इसको कर दिया, अब बीजगणितीय स्थिति में से हमने कर दिया। अब हम इसे करते हैं ग्राफीय स्थिति में। अब कौन सी लेनी हमने, ग्राफीय रूप। ग्राफिक स्थिति में हमने क्या करना है, हमने x और y के अलग अलग पॉइंट्स निकालने हैं ताकि उसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकें। तो ग्राफिक स्थिति में पहले लेते हैं x इज इक्वल टू कितना, 7y माइनस 12। x इज इक्वल टू 7y माइनस 12। हम क्या करेंगे, y की अलग अलग वैल्यूज 42 है ये, 7y माइनस 42। तो y की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे और हमें x की वैल्यू आती रहेगी। इसे हम एक बॉक्स सा बना देते हैं। ये हमारा x है, x इज इक्वल टू 7y माइनस 42 यहीं पे लिख देते हैं।
और y। हम तीन जो है 3 पॉइंट्स निकालेंगे ताकि हमें साथ में पता भी चल जाए कि वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है कि नहीं। तो पहले देखिए हमें लेना है कि ताकि हमारा जो x की वैल्यू है जो ग्राफ के अंदर आए, यानी कि कम से कम आनी चाहिए ताकि हमारा ग्राफ बनाना ईजी रहे। तो पहले हम लेते हैं y, ले लेते हैं मान लो 0। y अगर हम 0 लेते हैं तो x कितना हो जाएगा -42, बहुत बड़ा चला जाएगा, इसे हम लेंगे। यानी कि हमने वो पॉइंट्स लेने हैं ताकि हमारा जो है ये 7y - 12 करके छोटा आए। तो हम लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट लेते हैं हम 7। तो हमने लिया y बराबर है 7, x फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, x क्या हो जाएगा 7 × 7 - 42, यानी कि 42 - 42 = 0। x आ गया हमारा 0। नेक्स्ट हम ले लेते हैं सेकंड पॉइंट में लेते हैं y बराबर लेते हैं मान लीजिए 6। हमने y = 6 ले लिया तो x क्या हो जाएगा 7y - 42, यानी कि 7 × 6 - 42। अब हम लेते हैं ग्राफीय स्थिति। ग्राफीय स्थिति में हम क्या करेंगे, अलग अलग x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे ताकि हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकें। तो हम लेते हैं, देखिए x है, x = 7y - 49, x है हमारा = 7y - 42 है हमारा, यानी 42 ले लिया। कहाँ से है हमारा, ये हमारी मान लीजिए इक्वेशन 1 थी, यहाँ से हमने लिया। अब क्या करना है, हमने एक टेबल से मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो x है हमारा 7y - 42 और y की वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो हम फर्स्ट लेते हैं y = लेते हैं हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं मान लीजिए। तो 6 से 42 - 42 0 हो जाएगा, तो y बराबर है 6। तो x बराबर क्या आएगा 7y - 42, यानी कि 7 × 6 - 42 विच इज इक्वल टू 42 - 42 = 0। यही हमारा y हमारा अगर 6 है तो x हमारा कितना आएगा 0। सेकंड हम लेते हैं y बराबर हम लेते हैं मान लीजिए 5। तो x = 7y - 42 विच इज इक्वल टू 7 × 5 - 42, 35 - 42 विच इज इक्वल टू -7। तो ये था हमारा y 5 लिया था, x कितना है हमारा -7। अब हम लेते हैं 7, मान लीजिए हम ले लेते हैं y बराबर है 5 6, अब 7 ले लेते हैं। तो x बराबर है क्या आएगा हमारा 7y - 42 विच इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा 7 × 7 - 42, 49 - 42 विच इज इक्वल टू प्लस का 7, ये भी 7, तो ये हमारा 7। अब देखिए सेकंड क्या था, x = 3y + 6, ये तो हमारा फर्स्ट लाइन का आ गया हमारा। सेकंड जो है वो x = 3y + 6 है। तो x = 3y + 6, इसका भी हम ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे। टेबल बनाते हैं एक, थ्री वाई + 6 और ये हमारी y। तो y में हम मान लो सबसे पहले लेते हैं y, ले लेते हैं हम 0 पुट करते हैं, y = 0, x = 3y + 6, इनके 3 × 0 + 6 विच इज टू 3 + 0 + 3 × 0 क्या हो जाएगा 0 + 6, ये आएगा हमारा y0, x है हमारा 6। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं x लेते हैं। अब हम क्या लें यहाँ पे, देखो y ले लेते हैं अगर हम 1, सेकंड लेते हैं, ये फर्स्ट था हमारा, ये सेकंड y लेते हैं और मान लीजिए 1,
x इजकल टू 3y प्लस 6 यानी कि 3 इंटू 1 प्लस 6, 3 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 9। y कितना है 9। थर्ड हम लेते हैं, मान लीजिए x इक्वल टू कितना लें हम, x नहीं है y लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि y हम x तो हमारा निकलेगा यहाँ से। y लेते हैं मान लीजिए हम -2 देन x कितना होगा हमारा, x इजकल टू 3y प्लस 6 विच इजकल टू 3 इंटू -2 प्लस 6, -6 प्लस 6 विच इजकल टू 0। तो कितना है हमारा, -6 प्लस 6 इक्वल टू 0। हमने y कितना लिया था -2, तो x कितना है हमारा 0। इस ग्राफ में दर्शाएंगे। तो पहले ये लेते हैं, x बराबर है 0, y बराबर है 6। x बराबर है 0 और y है हमारा 6, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट। ये x बराबर है 0, y बराबर है हमारा 6 और x बराबर है -7, y बराबर है 5। तो x बराबर है कितना हमारा -7, यहाँ पे आएगा x एक्सिस नेगेटिव और y बराबर है 5, तो ये आएगा लगभग, यहाँ से अगर हम देखें ऊपर, ये अंदाज है ना ग्राफ पे अच्छे से आएगा। यहाँ से यहाँ नियरली जो है हमारा यहाँ ऐसे आएगा। ये मान लीजिए निर्देशांक है कितना हमारा, x बराबर है -7 और y बराबर है 5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7, x 7 और y भी 7, तो x पॉजिटिव 7 यहाँ और y भी 7, तो ये लगभग यहाँ आएगा 7 और 7, थोड़ा ऊपर आएगा 7 यहाँ और ये यहाँ। ग्राफ में एक्चुअली बनाएंगे तो बिल्कुल सही आएगा। और ये स्ट्रेट लाइन है, ये बिंदु जो हमारे, इनको हम मिला देंगे लाइन को, ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, ग्राफ में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा ये। और अब हम करेंगे सेकेंड लाइन, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0। x है हमारा 6, y 0, x 6 y 0, ये पॉइंट आ गया हमारा, ये वाला होगा। सेकेंड है x है हमारा 9, y इज इक्वल टू 1, 7, ये मान लीजिए 8, ये 9, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 1, 1, ये यहाँ से y 1, x 9 यहाँ, x ये हमारा 9 और 1। और थर्ड पॉइंट है x है 0, y इज इक्वल टू -2, x है हमारा 0, y है हमारा -2, तो ये आएगा हमारा पॉइंट यहाँ 0 एंड -2। अब इस रेखा को मिला देंगे और जहां ये दोनों रेखाएं जाके आपस में इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे से, इनको बढ़ाने पर जहां ये रेखाएं मिलेंगी वो जो है हमारा, वो होगा हमारा इसका हल। तो वो लगभग मिलते हैं, x बराबर है 42 और y बराबर है 2, x बराबर 42 और 12 पॉइंट पे जो है ये मिलेंगे। जो हमारा x एक्सिस जो है 12 होगा और y एक्सिस जो है, x एक्सिस जो है हमारा 42 होगा और y एक्सिस जो 12 होगा। वहाँ पर ये लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ से हम, जहाँ पे ये लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ से हम उसके निर्देशांक निकाल लेंगे x और y के। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे।